अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल करीम। आज हम बात करने जा रहे हैं फ्यूचर सिंपल टेंस के हवाले से। हमने प्रेजेंट की सीरीज़, एक्टिव वॉइस और पास्ट की सीरीज़ कंप्लीट कर ली है। आज जो है फ्यूचर हम स्टार्ट करें। फ्यूचर के हम तमाम 4 टेंसेस डिस्कस करेंगे, फिर पैसिव वॉइस की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, फ्यूचर के हवाले से मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि फ्यूचर में फ्यूचर क्या है। पहले तो ये समझ लेते हैं, फ्यूचर बहुत आसान अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बता रहा हूँ कि देखिए, अब के बाद से जो भी चीज़ होगी वो फ्यूचर होगी। अब के बाद से भले वो 2 मिनट बाद हो, 3 मिनट बाद हो, उसके बाद 10 साल बाद हो, वो फ्यूचर में कहलाएगी। एक तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है फ्यूचर के हवाले से। अब अगर आप बात करें फ्यूचर सिंपल टेंस, तो बहुत आसान है इसकी अंडरस्टैंडिंग। इसका स्ट्रक्चर भी बहुत ईजी है, लेकिन 2 स्ट्रक्चर्स और फॉलोड होते हैं इसके साथ। एक है प्रेजेंट कंटिन्यूस, जो हमारा टेंस है प्रेजेंट की सीरीज़ का, वो भी फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा गोइंग टू का स्ट्रक्चर भी इसमें इस्तेमाल होता है। मुझसे मैसेज में भी सवाल पूछा गया था, मैंने पूरी कोशिश की थी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए और आप लोगों की तरफ से आंसर भी प्रॉपर आया था। मज़ीद ये कि आपसे गुजारिश की जा रही है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को वॉच कर लीजिए और शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। मज़ीद मेरा व्हाट्सअप नंबर शेयर किया हुआ है। आप लोग सवाल पूछ रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ और कोशिश करता हूँ आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, किसी किस्म का प्रॉब्लम हो, तो आप बिल्कुल वॉइस मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स में भी लिख सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दे दूँगा। फर्दर बढ़ते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस के हवाले से। देखें, फ्यूचर सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर सिंपल होता है। सब्जेक्ट काम करने वाला, विल का इसमें इजाफा होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट जिस पे काम किया जा रहा हो, दोनों के दरमियान जो भी काम हो रहा हो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में, या फिर उसके दरमियान जो एक्शन हो रहा हो, या फिर कोई सिचुएशन हो या कोई हालत हो, जो इवेंट हो, वो वर्ब कहलाता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं जनाब। इसमें जो इंटरोगेटिव बनाते हैं, अगर आप तो विल को सब्जेक्ट से पहले प्लेस कर देते हैं, आखिर में सवालिया निशान लगा देते हैं। इसके अलावा इसमें नोट का इजाफा होता है नेगेटिव में, ठीक है। अच्छा, ये तो सिंपल हम स्ट्रक्चर स्क्रीन में लिख भी देता हूँ, तो इसलिए इसमें डिटेल आपसे बात नहीं करता, आपका भी टाइम ज़ाया होगा। मैं कोशिश करता हूँ कि जल्द से जल्द कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो यकीनी तौर पे हर चीज़ अंडरस्टैंड करना आसान होती है, उसको यूज़ करना भी आसान होता है। अब बात करते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस के हवाले से। ये कहाँ इस्तेमाल होता है और प्रेजेंट कंटिन्यूस कहाँ इस्तेमाल होता है और गोइंग टू स्ट्रक्चर कहाँ इस्तेमाल होता है। देखें, सबसे पहले इस बात को आप क्लियर कर लीजिए। फ्यूचर सिंपल टेंस किसी भी किस्म की फॉर्मल लैंग्वेज, यानी कि अगर आप फॉर्मल राइटिंग कर रहे हैं, आप फॉर्मल स्पीकिंग कर रहे हैं, आप प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में हैं, आप यूनिवर्सिटी में हैं, आप कॉलेज में हैं, तो आपने सिंपल फ्यूचर सिंपल टेंस का इस्तेमाल करना है। सिंपल, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि आई विल हैव अ मीटिंग टुमारो, ठीक है, तो मेरे पास कल मेरी मीटिंग होगी, तो अब यकीनी तौर पे या तो इसका ताल्लुक यूनिवर्सिटी कॉलेज से है या किसी ऑफिस से है। प्रोफेशनल मीन्स फॉर्मल इन सेंस, और इनफॉर्मल की अगर बात करेंगे तो उसके अंदर हम गोइंग टू और इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस। अच्छा, गोइंग टू और अगर आप बात करें और कंटिन्यूस फॉर्म इनफॉर्मल की अगर बात कर रहे हो, तो उस सूरत में एक जगह फ्यूचर सिंपल भी इस्तेमाल होगा। वो कहाँ होगा, मिसाल के तौर पर मैं बता देता हूँ। देखें, गोइंग टू स्ट्रक्चर और प्रेजेंट कंटिन्यूस इनफॉर्मल में, लेकिन प्लान्ड एक्शन, समथिंग यू हैव प्लान्ड, आपने पहले से कोई प्लानिंग की हुई थी, तो आप इस्तेमाल करेंगे गोइंग टू स्ट्रक्चर और प्रेजेंट कंटिन्यूस। बोथ आर गिविंग द सेम सेंस। दोनों में से जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं, सेंस एक ही देगा, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप इनफॉर्मल में भी, इनफॉर्मल मीन्स जब हम जनरल टॉकिंग कर रहे होते हैं, यानी कि दोस्तों से बात कर रहे होते हैं, घर वालों से बात कर रहे होते हैं, तो उस सूरत में आप अनप्लैन्ड एक्शंस और वट एवर द इवेंट, आपने लाजमन फ्यूचर सिंपल टेंस ही यूज़ करना है। दोबारा रिपीट करता हूँ। देखें, पहली बात हो गई, जब भी फॉर्मल आप बात करेंगे, फॉर्मल वे में बात करेंगे, तो आपने फ्यूचर सिंपल टेंस इस्तेमाल करना है। ये बात तो टोटली क्लियर हो गई, ठीक है। अब बात ये कर रहे थे कि इसमें गोइंग टू स्ट्रक्चर और प्रेजेंट कंटिन्यूस जो इसको डिस्टर्ब कर रहा होता है, या फिर वो उसका इस्तेमाल जो फ्यूचर के लिए हो रहा होता है, तो वो कहाँ करें, तो वो आप करेंगे इनफॉर्मल में। इनफॉर्मल में भी प्लान्ड एक्शन। फॉर्मल में अगर बात करें तो प्लान्ड है, अनप्लान्ड है, आपने फ्यूचर सिंपल इस्तेमाल करना है। लेकिन गोइंग टू और प्रेजेंट कंटिन्यूस को इनफॉर्मल में प्लान्ड ऑलरेडी मीन्स समथिंग यू हैव प्लान्ड, ठीक है ना, आपने पहले से कोई प्लान बनाया हुआ है, आप उस पर जस्ट काम करने जा रहे हैं, तो उस सूरत में आप इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस और गोइंग टू स्ट्रक्चर। लेकिन अगर उसमें भी समथिंग इज अनप्लान्ड मीन्स आपने कोई प्लानिंग नहीं की हुई, ऑन द स्पॉट यू आर प्लानिंग समथिंग, ठीक है, आप ऑन द स्पॉट बात करते हुए है या उसी मोमेंट पे आप कोई प्लान कर रहे हैं, तो मीन्स उस वक्त आपने फ्यूचर सिंपल ही इस्तेमाल करना है। देखिए, मैं इसकी मिसाल समझाता हूँ आपको।
पहले तो फॉर्मल पे बात कर लेते हैं। फॉर्मल पे बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि भाई आई कम टुमारो टू हैव अ मीटिंग, ठीक है, मैं कल आऊँगा मीटिंग के लिए, और आई विल टॉक टू माई बॉस, कल मैं अपने बॉस से बात करूँगा। ये तो सिंपल फॉर्मल में तो आपने यूज़ ही फ्यूचर सिंपल टेंस करना है। अब आ गया इनफॉर्मल, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि अगर मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ और उसमें कह रहा हूँ कि अगर यार आई एम कमिंग टुमारो, मैं कल आ रहा हूँ, या मैं कह रहा हूँ आई एम गोइंग टू कम टुमारो, मैं कल आने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैंने तकरीबन 10 दिन पहले, 20 दिन पहले, या 2 घंटे पहले, या फिर साल पहले मैंने प्लानिंग की हुई थी कि मैं आऊँगा, ठीक है। इनफॉर्मल में ये मैंने प्लानिंग की हुई थी कि मैं आऊँगा, इसलिए मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस या गोइंग टू का स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया है। लेकिन ऑन द स्पॉट, फॉर एग्जांपल मेरे दोस्त ने मुझे कॉल की है और कॉल करके वो मुझसे पूछ रहा है कि यार मैंने घर में पार्टी रखी है, तुम आओगे कल। अब ये मैंने पहले से कोई प्लानिंग नहीं की हुई, तो उस सूरत में भले ये इनफॉर्मल भी है, उस सूरत में हर हाल में हमने फ्यूचर सिंपल टेंस ही यूज़ करना है। कैसे? मिसाल के तौर पे अगर वो मुझसे कॉल पे पूछ रहा है यार आई हैव अरेंज्ड पार्टी फॉर यू, आर यू कमिंग टुमारो, तो इस सूरत में मैं कहूँगा या आई विल कम, या आई विल कम, ठीक है ना, या आई विल नॉट कम, या मैं नहीं आऊँगा। ऑन द स्पॉट एट द मोमेंट जब उससे मेरी बात हो रही है, उस वक्त जो भी मैं प्लानिंग करूँगा, जो भी मैं सोचूंगा, तो उस सूरत में मैं हमेशा फ्यूचर सिंपल टेंस इस्तेमाल करूँगा। आप समझ में आ रहा है आपको? दोबारा समझा देता हूँ, एक मरतबा फिर रिपीट कर देता हूँ ताकि आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए, क्योंकि कन्फ्यूजन क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेंस है ये। फ्यूचर के वाले से बहुत ज़्यादा स्पीकिंग में, राइटिंग में, हर जगह इस्तेमाल होता है, इसलिए बहुत ज़रूरी। देखें फॉर्मल में, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, फॉर्मल में आपने सिंपल फ्यूचर सिंपल टेंस इस्तेमाल करना है, भले प्लान्ड एक्शंस हो, इवेंट्स हो, व्हाटएवर, और अनप्लान्ड हो, बात ही खत्म हो गई, ठीक है। फॉर्मल इन अ सेंस प्रोफेशनली आप बात कर रहे हो, आप अपने फादर से बात कर रहे हो, या आप जो हैं वो जनरली यूनिवर्सिटी में अपने टीचर्स वगैरह से बात कर रहे हो, तो ये आपका फॉर्मल आ गया। इनफॉर्मल फ्रेंड से बात हो रही है, बहन भाइयों से बात हो रही है, उस सूरत में अगर ऑलरेडी प्लान्ड एक्शन है, प्लान्ड पहले से प्लानिंग की हुई है आपने, तो उस सूरत में आपने सिंपल गोइंग टू या प्रेजेंट कंटिन्यूस, दोनों में से चॉइसेस है आपके पास, इस्तेमाल कर लीजिए। प्रेजेंट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। सब्जेक्ट होता है इसमें इज़, आर, एम, वर्ब की आईएनजी और उसके साथ ऑब्जेक्ट होता है। गोइंग टू में सब्जेक्ट होता है, गोइंग टू लगता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और ऑब्जेक्ट होता है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, और हम इसमें मज़ीद एक दो एग्जांपल्स ले लेते हैं। अगर मैं कहूँ फॉर्मल वे में अगर मैं कहूँ कि, तो मैं कहूँगा कि आई विल हैव अ पार्टी टुमारो एट माई ऑफिस, आई विल हैव अ पार्टी टुमारो एट माई ऑफिस। और अगर मैं इसमें इनफॉर्मल में बात करूँ, आई एम गोइंग टू ज्वाइन पार्टी टुमारो ऑफ माई फ्रेंड, ठीक है। इसके साथ साथ अगर मैं कहूँगा आई एम ज्वाइनिंग पार्टी टुमारो ऑफ माई फ्रेंड, इसमें भी क्योंकि इनफॉर्मल आ गया तो हमने इस्तेमाल कर लिया। उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई सवालात हो आपके जहन में तो आप सवालात पूछ सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा ज़ोर देता हूँ ग्रामर के ऊपर, काफ़ी सारे सवालात आ रहे हैं इस हवाले से, ग्रामर पे आप इतना ज़ोर क्यों देते हैं, और आपका जो है वो ज़्यादा ज़ोर कन्वर्सेशन पे क्यों नहीं होता। देखें मैं एक बात बताऊँ आपको, बड़े काम की बात है। काम की बात यह है जनाब कि देखें, जब भी आप बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के वाले से, दो तरीके से आप इंग्लिश लैंग्वेज को सीख सकते हैं। या तो आप वहीं पैदा हों या वहीं रहते हों, उसी इन्वायरमेंट में जहाँ जिनकी लैंग्वेज है, नेटिव स्पीकर हों आप, या उस इन्वायरमेंट में हों, यानी कि यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, जहाँ पर ये बोली जाती है ज़बान बहुत ज़्यादा, उसके बगैर गुजारा नहीं है, तो आप सीख जाएंगे, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ग्रामर पे आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं, आप ऐसे ममालिक में, एशियन कंट्रीज़ वगैरह में रहते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह या चाइना, तो ऑफ कोर्स आपको सीखनी पड़ेगी। जब सीखेंगे तो बोलेंगे। अगर आप सुन के भी बोलेंगे या रट्टाफिकेशन भी करेंगे ना, तो वो थोड़ी देर के लिए होगा। जब आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता कि कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ इस्तेमाल होता है, कहाँ प्रेजेंट की बात करनी है, कहाँ फ्यूचर की बात करनी है, कहाँ पास्ट की बात करनी है, सामने वाला अभी आप होता ही है कि आमूमी तौर पर हम बोल रहे होते हैं और हमें यही नहीं पता होता हम क्या बोल रहे होते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, तो जब वो प्रोफेशनल के सामने जाते हैं ना, तो वो पकड़े जाते हैं। ये मैं आपको बता दूं, जब वो ईमेल राइटिंग वगैरह में जाते हैं तो वो पकड़े जाते हैं। उनको पता लग जाता है कि क्या कहाँ खड़ा है बंदा, इसकी ग्रामर कितनी है, इसको इंग्लिश कितनी आती है। तो ये बड़ा इशू है। मिसाल के तौर पे अगर आप पाकिस्तान में जॉब करें, इंडिया में जॉब करें, इट्स ओके, बांग्लादेश में जॉब करें, इट्स ओके। लेकिन अगर आप जा रहे हैं दुबई वगैरह, आप जा रहे हैं सऊदीया वगैरह, आप जा रहे हैं अमेरिका वगैरह, कहीं और जॉब करने जा रहे हैं, तो ऑफकोर्स यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल वाइल यू आर टॉकिंग टू समवन लाइक प्रोफेशनल, बिकॉज यू विल बी कॉट। आप पकड़े जाएंगे, पता लग जाएगा आपका कि आप कहाँ खड़े। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है आपको ग्रामर आनी चाहिए। आपको पता हो कि जो बेसिक, मिसाल के तौर पे इफ़ समबडी इज़ टॉकिंग टू मी, मेरी बेसिक अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इट डजंट मैटर, आई एम नॉट स्पीकिंग वेरी गुड, यू कैन से माई प्रोनाउंसिएशन इज़ नॉट गुड, व्हाटएवर द थिंग इज़ दैट,
मगर मैं अगर आधे घंटे 1 घंटा कोई मुझसे बात करे और उसमें अगर कोई गलतियाँ करे, इवन जब मैं बात कर रहा हूँ तो मुझसे गलती होती है, तो मेरा माइंड मुझे बता देता है कि मुझसे गलती हो रही है। क्यों? वजह सिर्फ इतनी है कि मैंने ग्रामर पे बहुत काम किया हुआ है। मुझे पता है कि अगर मैंने ये बात की है, अब बोल तो जाता हूँ मैं, लेकिन मुझे पता होता है कि मैंने गलती की है, इसमें क्या गलती की है। मिसाल के तौर पे प्रीवियस वीडियोस में से एक एक गलती जो थी मैंने रिपीट नहीं की, लेकिन मेरे को एक एक गलती मुझे पता है कि मैंने कहाँ गलती की और किस वक्त मुझे कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करना चाहिए था, उस वक्त मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए थी, स्ट्रेटिव वर्ड्स कहाँ यूज़ हो गया। तो ये सारी चीज़ें मुझे पता होती हैं, तो कम से कम आपकी नॉलेज में हो। इसके अलावा ईमेल राइटिंग स्किल्स मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, प्रोफेशनली मैं डील करता रहता हूँ, तो उसमें मुझसे कोई गलती नहीं होती। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट मैं आपको सिर्फ समझाना नहीं चाह रहा हूँ कि ग्रामर को नहीं छोड़ें आप। ये बहुत ज़्यादा फूल बनाया जाता है, को बेवकूफ़ बनाया जाता है। कहा जाता है ना कि ग्रामर का पीछा छोड़ दें जी, ग्रामर से कुछ नहीं होता, ग्रामर में फंसे रहेंगे तो आप कैसे बोलेंगे। देखें, आप याद रखिएगा, आप किसी चीज़ की, आप कहीं भी ऑफिस में जॉब करते हैं, कहीं जाते हैं, तो आप पहली मरतबा में जाके सारा काम नहीं करने लग जाते, थोड़ा सा टाइम लगता है, बड़ा डिफिकल्ट लगता है। बड़े बड़े सॉफ्टवेयर मौजूद होते हैं, मिसाल के तौर पर सैप सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट, ओरेकल 99 डेटाबेस वटेवर, आप उधर जाते हैं, थोड़ा टाइम लगता है, उसके बाद आप नोट करें 6-7 महीने बाद आपको ऐसा लगता है कि तो कुछ भी नहीं था, तो बच्चों वाली चीज़ थी। इसी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज है, अगर आप इसको ग्रामर के साथ स्ट्रांगली याद करना शुरू कर दें, आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल होगी, डिफिकल्टी होगी, आहिस्ता 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 कुछ अरसे बाद आप खुद कह रहे होंगे तो कुछ भी नहीं था, इट्स सो ईजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है ना, तो आप, लेकिन आपकी ग्रामर स्ट्रांग होगी। लेकिन अगर आपने बगैर ग्रामर की ज़िंदगी गुजारने की कोशिश की ना, तो यकीन करें ना, माइंड मत कीजिएगा, लेकिन हर जगह पकड़े जाएंगे और हर जगह वो होगा जो आप नहीं चाहते, समझ रहे हैं। वो जब पकड़े जाएंगे तो पता है आपको फिर क्या होगा, तो पता लग जाता है ना। इवन कि मैं काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ वगैरह लेता हूँ, उसमें मुझे जैसे मिसाल के तौर पे कल मैंने एक इंटरव्यू लिया, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, किसी की ग़ीबत होगी, लेकिन उसमें उन्होंने सीवी पे मेंशन किया हुआ था बाकायदा कि वो उन्होंने एडवांस लेवल किए हुए हैं। जब मैंने देखा तो मैंने कहा यार, इसका तो एडवांस लेवल कंप्लीट है, तो इसको तो सब कुछ आना चाहिए। तो यकीन माने बड़ा अपसेट हुआ मैं, समझ सकते हैं, बड़ा अपसेट हुआ मैं जब मैंने उससे सवालात पूछे, क्वेश्चन पूछे, ग्रामर के कुछ सवालात पूछे, तो खुशी थी, बिल्कुल खुशी नहीं हुई। तो मेरा मकसद ये है कि आपको ग्रामर आनी चाहिए, आपको तमाम इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। बहरहाल आज हमने फ्यूचर सिंपल पे बात की है, आगे हम बात करने जा रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूस के हवाले से, फिर पूरा स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे, इसके बाद फिर हम पैसिव वॉइस पे आएंगे। तो इसलिए मैं ज़ोर दे रहा हूँ कि आप इस तरह चलें, चीज़ों को सीख के चलें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। काइंडली रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आपने वॉच किया लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और कोई भी सवाल हो ज़रूर पूछिए, ज़रूर मैं आपको जवाब दूंगा। लेकिन आप डरे ना, आप चलें, ग्रामर के साथ चलें, इसको लर्न करें, आपका ही फ़ायदा है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।